follow what helps and mute what distracts. How you can make an epic academic comeback in your class ninth, as well as set yourself up to become a topper in your class 10th as well. In this video, this is a shout out to one comment. So this comment is basically, Didi, please, I'm your big fan, so thank you very much. Very glad to hear this. So can you share some tips or advice for class ninth? Like, I want to top in my class 10th, so I want to achieve good marks in ninth also. You have a good target actually. बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अभी से सोच रहे हो like this. So most welcome to this video. If you have clicked this video, I must say that you are in the right place. I will share एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल, जो भी मैं मतलब बता सकती हूँ आपको, गाइड कर सकती हूँ, सो आई विल डू. सो या लेट्स टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल अनस्क्रिप्टेड. तो कुछ बातें अनस्क्रिप्टेडली अगर हों तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे रख पाती हूँ मैं, एंड लाइक आप लोग काफ़ी ज़्यादा उस बातों को रिलेट कर पाएंगे. rather than making a script, it would be easier if I will share my journey with y'all unscriptedly. I must add a point here that class ninth is your foundation, but class 10th is your launch. This is the high time when you can actually prove that. Because in schools, in colleges, like मतलब schools में क्या होता है कि class 10th एक ऐसा हमारी लाइफ में एक पार्ट आता है जब एक्चुअली हम अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, एंड जो पोस्टर्स बनते हैं बाद में स्कूल के, उन पे हम अपनी फ़ोटोज़ को देख पाते हैं. दिस एक्चुअली मेक्स अ बिग डिफरेंस. तो तुम लोग किसी सब्जेक्ट में रिकॉर्ड तोड़ो, जैसे अचीव 100 आउट ऑफ 100 इन वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आई वांट टू से. ओके, तो उससे क्या होगा, तो आप अलग से शाइन करोगे. तो इसमें मैं अपना अगर बताऊँ तो इफ़ यू डोंट नो मी, आई स्कोर्ड 96% in my class 10th, and also I broke the record. What was that record? I actually scored 100 out of 100 in maths. Yes, CBSE class 10th में I got 100 out of 100 in mathematics. एंड जो बाद में हमारे स्कूल के कुछ पोस्टर्स बने थे, एंड लाइक they were spread all over the villages, and it was a very proud moment for me and my for family as well. तो उन पे एक तो थी पोजीशंस की, है ना, फ़ोटोग्राफ्स, और एक अलग से होती है जो तुम रिकॉर्ड ब्रेक करते हो. सो यू बिकम द रिकॉर्ड ब्रेकर ऑफ योर स्कूल. तो आई जस्ट वांट से दैट तुम वैसे बनो जो रिकॉर्ड तोड़े. देखो, नॉर्मली क्लास 10th सभी को पढ़नी पड़ती है, लाइक, है ना, जो मतलब सबसे कम बच्चा पढ़ता है वो भी 10th में थोड़ा बहुत पढ़ ही लेता है, बिकॉज़ हमारे दिमाग में फियर होता है आई थिंक. तो फियर के कारण हमें पढ़ना पड़ता है एक्चुअली, पीयर प्रेशर जो कि हम कह देते हैं. तो अगर तुम पढ़ ही रहे हो तो क्यों ना तुम इतना पढ़ लो कि तुम्हारी किस्मत चमक जाए, जस्ट लाइक दैट समथिंग. ओके, तो सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आई मस्ट से दैट. तो इस पार्ट को, इस अपने पार्ट ऑफ द लाइफ को तुम बेस्ट पार्ट क्यों नहीं बना लेते. काफ़ी मेहनत के बाद जब तुम अपना रिज़ल्ट देखोगे, यू विल बी हैप्पी एट दैट डे. जब मैंने अपना क्लास 10th में रिज़ल्ट देखा था तो हमारे ऐसा, मतलब मुझे खुद पे इतना ऐसा तब नहीं था कि येस आई विल बी द टॉपर समथिंग लाइक. तो जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आया तो एक्चुअली मैं बस बैठी थी, तो आई थिंक आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द स्कूल. यस, तो बस मैंने अपने रिज़ल्ट चेक किया एंड परसेंटेज कैलकुलेट करी. तो मुझे तब नहीं पता था कि टॉप 5 सब्जेक्ट्स की हम कैलकुलेट करते हैं. तो मैंने जस्ट नॉर्मली कैलकुलेट किया एंड इट बिकेम 94%. तो मैंने सभी को अपनी 94% बताई. तो घर वालों को बहुत अच्छा लगा कि मतलब चलो अच्छा है, 94 है, बहुत बढ़िया है. तो बाद में वो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि यार कि हमारी क्लास में टॉप किसने किया है. बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. तो ऐसा मतलब 2-3 घंटे के बाद जब स्कूल ने, है ना, सारे बच्चों की परसेंटेजेस निकाली, तो उसके बाद मुझे पता चला, जब लिस्ट
आई हमारे ग्रुप में दैट आई एम द टॉपर, यस आई एम द टॉपर। तो तभी माई प्रिंसिपल मैम कॉल्ड मी एंड शी टॉक टू माई फैमिली एंड आई वॉज लाइक कुछ बड़ा किया है शायद मैंने। यस इट वॉज दैट टाइम। तो एक्चुअली जब मैं इस टाइम पे भी मैं उस बात को सोच रही हूँ, काफ़ी नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है। बिकॉज नॉस्टैल्जिया क्या होता है, अभी कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट्स जो हैप्पी होते हैं वो, और वो दोबारा तुम्हारी लाइफ में उतनी एक्साइटमेंट के साथ नहीं आ पाते। तो यस इट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, आई मस्ट से दैट। बात क्या हुआ कि पता नहीं क्यों बट मुझे था कि मुझे मतलब केक काटना है, क्योंकि इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो मैंने मतलब सोचा नहीं था, अनप्लान्ड था सब कुछ। इससे पहले मैंने कभी ये वाली फीलिंग फील ही नहीं करी थी। बिकॉज़ मैं टॉप तो चलो 9th में भी किया था मैंने, बट मेरे लिए टॉप करना इतनी बड़ी बात नहीं थी सच बताऊँ तो। लेकिन जब 10th में आई तो मैंने अपनी ट्यूशन रख ली। क्योंकि मुझे था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना है। मतलब जैसे होता है ना, नॉर्मली जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं वो तो हम सीख ही रहे होते हैं, बट मुझे वो क्यूरियोसिटी बड़े पहले से थी। मैं हमेशा हर चीज़ को गूगल करती थी, हर चीज़ को गूगल किया करती थी। जैसे सपोज़ कोई क्वेश्चन है एंड मुझे उस क्वेश्चन को मुझे पहली बार देख के समझ नहीं आया, दूसरी तीसरी बार थोड़ा थोड़ा समझ आया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सो आई यूज़ टू सर्च ऑन दैट गूगल एंड उसके बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफ नॉलेज निकाल लेनी है। और उसके बाद तुम अगर 2 दिन बाद भी तुम खुद वो उस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते हो ना, तो तुमने जो वो पॉइंट्स गूगल में पढ़े होते हैं ना, उनमें से 2-3 पॉइंट्स तो ढंग से याद हो ही जाते हैं, मतलब तुम्हारे दिमाग में वो रह जाते हैं। इफ़ यू आर गुड एट योर इंग्लिश स्किल्स, तो तुम ईज़िली वो पेपर में लिखाते हो। तो मेरा बस यही पॉइंट रहता था। मतलब मैंने ये अपने टाइम पे ये अपना एक जो होता है ना गुण, वो निकाल लिया था। मुझे ये मेरी स्ट्रेंथ पता चल गई थी मेरी। अगर मैं कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लेती हूँ ना, तो उसका क्या होता है, उसका क्रक्स मुझे याद हो जाता है। और मे बी उसके कुछ 2-3 पॉइंट्स भी याद हो जाते हैं एंड आई एम गुड एट माई इंग्लिश स्किल्स, तो मैं उसे ढंग से लिख भी लेती हूँ। तो बस मैं अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे वही किया करती थी। जो टॉपिक्स मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे मैं वो बस कर लेती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी 100% तैयारी होती थी पेपर से पहले, कभी भी नहीं। सच बताऊँ तो मेरा पंजाबी भी कभी तैयार नहीं होता था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आई हैवंट प्रिपेयर्ड माई सेल्फ एवरी टाइम। मतलब हर बार ऐसा होता था कि मेरा कुछ ना कुछ छूट ही जाता था। और हमारे स्कूल फ्रेंड्स के टाइम, मतलब हमारे ग्रुप में जो बच्चे थे, लाइक हमारा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें सभी जो मेरी फ्रेंड्स थी वो सब कुछ पढ़ के आती थी। मतलब उनकी तो 2-3 बार रिवीजन भी हो जाती थी। आई यूज़ टू वॉन्डर लाइक कैसे यार रिवीजन तुम लोग कैसे कर लेते हो, मेरा तो एक बार सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता। तो बट धीरे धीरे मुझे खुद पे रियलाइज़ होने लग गया खुद से ही कि नो मैटर कि तुम कितनी रिविजन्स कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। सच बताऊँ, मैंने आज तक कभी भी किसी चीज़ की रिवीजन नहीं करी। मैंने जब पेपर में खुद लिखती थी, मैं कभी भी दूसरी बार चेक करने का भी मुझे मौका नहीं मिलता था। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज़ आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम इन राइटिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे सोचने में बड़ा टाइम लग जाता है। इसे कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि तुम सोचने में ज़्यादा टाइम ले रहे हो और तुम लिखने में ज़्यादा टाइम ले रहे हो, रादर दैन कि जो तुम्हारे दिमाग में आता बस लिखी जा रहे हो और बाद में तुम उसको रीचेक भी कर रहे हो। रीचेक करने का भी देखो, थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तुम पकड़ लोगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स तुम पकड़ लोगे, बट अगर तुम पहले से ही टाइम लेकर चीज़ों को लिख रहे हो देन वाई यू विल मेक मिस्टेक्स। तो बहुत कॉमन सी बातें हैं कुछ कुछ। तो मेरी ये सारी की सारी आपको बातें बताने का यही रीज़न था, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स ही बता पाते हैं, और माइट भी जो तुम स्कूल्स में पढ़ रहे हो तुम इतना ज़्यादा सीनियर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ये हमारे टाइम पे भी होता था। आई यूज़ टू थिंक दैट कि काश आई जस्ट हैड अ लाइक सीनियर और समवन लाइक कि जो मुझे बता सके कि तुम
इस चीज़ पे स्टिक रहो। अगर तुम्हारी ये वीकनेस है तो माइट भी ये तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारी वीकनेस है, बाकियों के लिए ये तुम्हारी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। तो मुझे बहुत होता था कि मैं कभी 2-3 बार रिवीजन नहीं करके जाती, है ना। मैं पेपर को लिखने में टाइम बहुत ले लेती हूँ। ये दो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी वीकनेसेस थी जो मुझे लगता था। बट एट द एंड ऑफ माई एकेडमिक सेशन सो आई रियलाइज्ड कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जो लिख रही हो ना उसमें मिस्टेक्स नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता था, मैं बस दूसरी बार पेपर तब देखती थी जब टीचर मुझे चेक करके मुझे दिखाते थे कि ये तुम्हारे नंबर हैं, तभी मैं सेकंड बार पेपर देखती थी एक्चुअली। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग जो मैं शेयर करना चाहती थी। तो इस वीडियो में मैं अनस्क्रिप्टेड मैंने क्यों रखी ये वीडियो, बिकॉज़ हर कोई तुम्हें स्क्रिप्ट के थ्रू बता सकता है, बता देता है कि है ना तुम ये पॉइंट कर लो, तुम दिन के 10 घंटे पढ़ लो, जो भी है। बट जो एक्चुअल एडवाइस हमें अपने सीनियर से चाहिए होती है, जो इंटरेक्शन हमें चाहिए होती है, वो चीज़ लैक कर रही है। तो आई थॉट टू प्रोवाइड दैट। आई जस्ट होप कि वो मैं प्रोवाइड कर पाई हूँ। स्टिल इफ़ यू आर नॉट satisfied with what I have shared, so let me share something else as well. Okay, so there is a thing named as consistency. It is very important if you are going to your tuitions as well, if you have your school as well. So you are just studying for 6 to 8 hours daily, right? 6 hours schools and 2 hours of the tuition centers. तो तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, तुम 8 घंटे सो भी रहे हो, ठीक है, 16 घंटे हो गए और रह गए पीछे 8 घंटे। और 8 घंटे में 4 घंटे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, खाना खाना, रेडी होना, अ लॉट ऑफ वर्क। तो बच के 4 घंटे। उन 4 घंटों में से कम तुम 2 घंटे पढ़ने में दो अपनी सेल्फ स्टडी। और वो 2 घंटे ऐसे पढ़ो कि जैसे सारे सराउंडिंग तुम्हारी शांत हो, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो। और बाकी के जो बचे 2 घंटे हैं उसमें तुम फैमिली टाइम देखो, खेलो कूदो, जो मर्जी करो, it's all up to you. But if you're studying for at least 1 hour a day, make that 1 hour that much productive कि तुम उस 1 घंटे को 10 घंटे के बराबर समझो। मतलब तुम्हें खुद को अंदर से वो फील आनी चाहिए कि यस, आज मैंने ये एक सब्जेक्ट पढ़ा और वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ढंग से समझ आ गया। चाहे तुम दिन में एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ो, लेकिन वो तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इफ़ इट इज़ देन यू आर एट अ गुड लेवल गाइस। तो आजकल बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है ये हमारे कुछ मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, इनके बारे में मैं बस यही एक बात बोलना चाहूँगी दैट फॉलो व्हाट हेल्प्स एंड म्यूट व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स एंड मार्क माई वर्ड्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तुम इस फ़ोन से जीनियस भी बन सकते हो और इस फ़ोन से तुम बिल्कुल डम भी बन सकते हो। सो यूज़ योर टाइम वाइसली, यूज़ योर आइज़ वाइसली बेसिकली। तो ये स्पेक्स जिनको लग चुकी है तो भाई यहीं पर टिका लो अब निगाह, या इनको सही करने की कोशिश करो, इनको बिगाड़ने की मत कोशिश करो। तो आई मस्ट से दैट इफ़ यू आर लाइक फ्री फॉर सम टाइम, जब भी तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम होता है तो डू समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर, like you can crochet like I am doing now. तो ये बस एज एन एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रही हूँ। यू कैन पेंट, यू कैन डू ड्राइंग, ओके, समथिंग यू कैन मेक फॉर योर होम डेकोर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल आई गेस। तो तुम अपने फ्री टाइम को फ़ोन पे मत दो बेसिकली। तो जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो 15-20 मिनट देख सकते हो, बट वो 15-20 मिनट कब 2-3 घंटे में बदल जाएंगे यू विल नॉट रियलाइज़। बट मेक दैट थिंग इन योर माइंड दैट ये तुम्हारे पास जो 9th और 10th का टाइम है, ठीक है, और इफ़ यूर इन 11th 12th, ये बहुत प्रेशियस टाइम है। यू कैन लॉन्च योर सेल्फ।